विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में क्या है, पांचवा मंत्र लेते हैं। चार मंत्र हो गए थे, पांचवा मंत्र है योग मांडूक्योपनिषद। क्या है? यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत्सुसुप्तम सुसुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एवानंदमयो आनंद भुक् चेतो मुखः प्राज्ञस्य तृतीयः पादः। प्राज्ञस्य तृतीयः पादा मतलब जिस स्थान या काल में सोया हुआ पुरुष ना तो किसी विषय भोग की कामना करता है, ना ही कोई स्वप्न देखता है, उसे सुसुप्ति कहते हैं। और वो सुसुप्ति ही जिसका स्थान है तथा जो एकीभूत हो, उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप होता हुआ ही आनंदमय है और आनंद का भोक्ता मतलब आनंद का भोक्ता तथा चेतना रूप मुख वाला है। वही प्राज्ञ आत्मा का तीसरा पाद है। क्या है? प्राज्ञ आत्मा का तीसरा पाद है। ठीक है। अब शांकर भाष्य, भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में इसका दिया हुआ है क्या कि दर्शना दर्शन वृत्त्यो तुल्यत्वात्, स्वापस्य तुल्यत्वात् सुसुप्ति ग्रहणार्थम यत्र सुप्ता इत्यादि विशेषणम। यानी तत्व माने क्या? तत्व माने किसी भी चीज की असलियत और उसका अप्रबोध माने ना समझना। यही सुसुप्ति का लक्षण है। किसी चीज को देखें तब भी ना देखें तब भी है, किसी चीज को देखते हैं तो लेकिन समझते नहीं और ना देख रहे हैं और ना समझते हो। दोनों जगह पर अज्ञान ही है कि नहीं है? देखो, सुसुप्ति में पदार्थ नहीं दिखते हैं पर फिर भी अज्ञान वहाँ शेष रहता है। देखो, यहाँ पर गीता प्रेस की एक टीका है, उसमें जागृत और स्वप्न का अर्थ अलग तरह से किया गया है। ठीक है, मैं अलग तरह से बता रहा हूँ, यहाँ मैं अलग अर्थ कर रहा हूँ। तो त्वापस्य तुल्यत्वात्, यहाँ पर दर्शन वृत्ति का जो जागृत और स्वप्नावस्था है उसका तो विभाग कर दिया, और जो सुसुप्ति रूप से अदर्शन वृत्ति है उसका विभाग उसका विभाग भाष्यकार आगे करते हैं। क्या शंकर भाष्य में दिया है? सुसुप्ति ग्रहणार्थम यत्र सुप्ता इत्यादि विशेषणम। यानी अदर्शन वृत्ति रूप जो अज्ञान है उसमें सुसुप्त मतलब उसमें सुसुप्त है। तो इसीलिए पंचदशी ग्रंथ है, उसमें भी ये बात आई है। क्या? दर्शनादर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यस्तिष्ठति सतु ब्रह्मन् ब्रह्मणा ब्रह्मवित् स्वयं। मतलब दर्शन अदर्शन दोनों वृत्ति को छोड़कर आत्मा कौन सी चीज है? आत्मा वो है जब दर्शन वृत्ति रहती है, माने चाहे जाग रहे हो या स्वप्न देख रहे हो, और जब अदर्शन वृत्ति रहती है तब कुछ नहीं दिखता है। दोनों ही में अपनी आत्मा है। ठीक है, ये समझो कि ये दर्शन वृत्ति भी आत्मा की नहीं है और अदर्शन वृत्ति भी आत्मा की नहीं है, वो दोनों का साक्षी है। इसलिए दोनों को छोड़ दिया, दोनों का बाद हो गया, दोनों मिथ्या है, दोनों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। देखो, अपने स्वरूप के बोध के बिना बाद नहीं होता। वेदांत में बोध और बाद बस दो ही साधन है। ठीक है, जिसको ये पता चल गया कि बोध हो गया और बाद, तो बस हो गया उसका। तो अपने स्वरूप का बोध होने से अन्य का बाद हो जाता है। बोले कि भाई ब्रह्म कैसा है? बोले दूर मत हो, विदित्ता अद्विता अविदित्तादधि है ना, दूर मत हो विदिता अविदित्तादधि। मतलब वो विदित से भी दूर है और अविदित से भी दूर है। मतलब विविध क्या है? विविध क्या है? बोले जागृत और स्वप्न में जो कुछ मालूम पड़ता है वो विदित है, और सुसुप्ति में कहाँ रहता है?
अविदित रूप से रहता है। तो जो कुछ प्रत्यक्ष है, जो परोक्ष है, जो कुछ यहाँ वहाँ, सब क्या है? विदिता विदित है। इन सबको छोड़कर जो इनसे अलग रहता है वो कोई मामूली वस्तु नहीं है। वो स्वतः सिद्ध स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान ब्रह्म है और वो तुम हो। इसी बात को आगे कारिका में है, मांडूक कारिका में हम आगे बताएंगे। इसी की व्याख्या करते हुए भगवान आचार्य शंकराचार्य कहते हैं क्या? अन्यथा ग्रहता स्वप्नो निद्रा तत्वम जानता विपर्याशे तयो क्षीणे तुरीयम पदम अश्नुते। मतलब श्री गौड़पादाचार्य जी ने बताया है कि क्या? अन्यथा ग्रहता स्वप्नो, जब हम किसी चीज को उल्टा ग्रहण करते हैं, चेतन को जड़, अपरिछिन्न को परिछिन्न, एक को अनेक, यही अन्यथा ग्रहण है। अनेक, यही अन्यथा ग्रहण, यही स्वप्न है। माने हम जाग नहीं रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, क्योंकि अपने को पराया देख रहे हैं। निद्रा तत्वम अजानतः। और जब हम कुछ नहीं जानते हैं उस समय निद्रा होती है। ना ये मेरे हैं, ना मैं ये हूँ, और ना ये सच्चे हैं। तो तुरीय पदम अश्नुते, तुरीय पद की प्राप्ति हो जाती है, यानी मैं तुरीय हूँ ऐसा बोध हो जाता है। ठीक है। शांकर भाष्य में आया है क्या इसी का? अथवा त्रिष्वपि स्थानेषु तत्वा प्रतिबोध लक्षणा। अथवा जो न मानकर, जो दो न मानकर तीन मान लो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति है। आचार्य शंकर तो सभी वादों के आचार्य हैं, चाहे वो दृष्टि सृष्टिवाद हो, आभासवाद हो। देखो दृष्टि सृष्टिवाद में दो सत्ता में समूची सृष्टि का विभाजन है, और आभासवाद में तीन सत्ता है, व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। इसलिए कहा है त्रिष्वपि स्थानेषु। तत्व किसे कहते हैं? जिस वस्तु का जो सारा भाव होता है उसको तत्व कहते हैं। तत् से भाव में त्वम प्रत्यय हो जाता है, वो तब वो तत्व बनता है। ठीक है। जिसके बिना जो ना रहे, है ना, वही उसका तत्व होता है। जैसे घड़े का तत्व क्या है? मिट्टी। मिट्टी घड़े का तत्व है। सभी लोग नाम और रूप को जानते हैं, लेकिन उनका मसाला क्या है? जिनसे नाम रूप बना है उसको नहीं जानते, वो मालूम पड़ता है? नहीं पड़ता। यही तत्व का अप्रबोध है, उन्हें तत्व का पता नहीं है। इसी का नाम क्या है? अज्ञान है। शांकर भाष्य में आया यत्र यस्मिन स्थाने काले वा, जिस स्थान में या जिस समय में व्यष्टि की दृष्टि से स्थान माने हृदय, हृदय। ठीक है। और सुसुप्ति भी हृदय में ही होती है। ठीक है। स्वप्न कंठ में होता है, और जागृत नेत्र में होता है। अच्छा, स्थान का अर्थ अगर अंतर्देश कर लो तो सुप्तो न कंचन स्वप्नम पश्यति। शंकर भाष्य, यहाँ मनुष्य सो जाता है, यानी बीजावस्था को प्राप्त हो जाता है। और ना कुछ दिखाई पड़ता है, ना भोग की इच्छा होती, और ना ही कोई भोग रहता है। आप इसको इस प्रकार समझो कि मन का अधिदेवता चंद्रमा है ना, और मन का उपादान है सात्विक पंच तन्मात्रा। ये पंच महाभूत भी तो पंच तन्मात्रा का ही रूप है। देखो, एक इंद्री से एक ही विषय का ग्रहण होता है, परंतु मन से पांचों विषय का ग्रहण होता है ना। तो जो गोलक हैं, मतलब ये स्थूल हैं, और मन क्या है? सूक्ष्म है। तो मन में एक समय एक विषय का ज्ञान होता है। जब शब्द होगा तो स्पर्श नहीं होगा, स्पर्श होगा तो शब्द का ज्ञान नहीं होगा। एक साथ कई ज्ञान मन में नहीं होते हैं। ये गोलक पंचीकृत पंच महाभूतों के कार्य हैं, इसलिए ये दूसरे काल में भी दूसरे विषयों को ग्रहण नहीं कर सकते। मन जो है वो पांचों का कार्य है, इसलिए वो कालांतर में, अर्थात एक काल में शब्द, दूसरे काल में स्पर्श, तीसरे काल में रूप, चौथे काल में रस आदि ग्रहण कर सकता है। ठीक है। हम यहाँ पर दूसरी बात कह रहे हैं। मान लो गेहूं है ना, गेहूं, और तो ये मन का अधिभूत रूप है, क्योंकि अन्न से क्या बनता है? मन। समझो यहाँ सूक्ष्म बात। गेहूं है, ये मन का अधिभूत रूप है गेहूं, क्योंकि अन्न से मन बनता है। अच्छा, चंद्रमा क्या है? वो मन का अधिदेव, मतलब देवता है, अधिदेव रूप है। गेहूं कभी बीजावस्था में रहता है, तो और फिर उसमें अंकुर निकल कर पेड़ बन जाता है, फिर सूख जाता है और फिर बीज बन जाता है। तो ये तो हो गई अधिभूत की दशा।
अब अधिदेव चंद्रमा की दशा देखो, चंद्रमा की कलाएं भी 15 दिन तक बढ़ती हैं, 15 दिन तक घटती हैं। अमावस्या को जैसे बीजावस्था को प्राप्त हो जाता है, तो क्या हुआ, अधिभूत और अधिदेव के घटने बढ़ने से हमें कोई दुख नहीं होता, परंतु जो अध्यात्म है यानी इस शरीर में वो मन है, तो अधिदेव चंद्रमा अधिभूत रूप से अन्नादि है, अध्यात्म रूप से मन है। तो जैसे अधिभूत और अधिदैव के घटने बढ़ने से हम सुखी दुखी नहीं होते, वैसे ही हमें अध्यात्म यानी मन के घटने बढ़ने से ना सुखी होना चाहिए ना दुखी होना चाहिए। देखो मन अपने स्वरूप से अलग है, वो जादू के खेल की तरह संसार और पदार्थ देखता है, इसीलिए सुसुप्त, शंकर भाष्य में आया सुसुप्त स्थाना एकीभूता। अब भाष्यकार शंकर भाष्य में आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले स्थानद्वय प्रविभक्तम, स्थानद्वय प्रविभक्तम मनः स्पंदितम द्वैत जातम, मतलब जागृत और स्वप्न दो विशेष स्थान है। इसमें क्या होता है कि मनः स्पंदितम द्वैत जातम, ये जितना भी द्वैत है ये सारा का सारा मन का स्पंदन है। जिसे भी नाम, जिसे है ना नाम रूप हैं जितने भी, वे सब के सब क्या है, मना स्पंदित हैं। ये सारा भेद, मैं तू यह वो तेरा मेरा अच्छा बुरा, ये सब चित्त की एक विशेष दशा में ही मालूम पड़ता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, नौका चलत रूढ़, नौका रूढ़, एक चौपाई लेते हैं मानस की, क्या, नौका रूढ़ चलत जग देखा, ओ अचल मोह बस आप ही दे लेखा। यानी नाव पर बैठकर आदमी अपने को अचल समझता है और तटों को चलता हुआ देखता है कि नहीं देखता है, कि ये वृक्ष चले जा रहे हैं, वृक्ष चले आ रहे हैं। तो ये जितने भी अलग अलग ज्ञान हैं, अलग अलग गेहूं अलग, ये मोबाइल अलग, है ना, ये सब प्रज्ञान के ही नाम है। वे सब सुसुप्ति में अविवेक के कारण एक जगह घनीभूत हो जाते हैं। घनीभूतान इव, आगे कहते हैं प्रज्ञान घन एव आनंदमयो, माने आनंदमय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मन आनंद के लिए इधर उधर न भागकर एक जगह पर स्थिर है। ठीक है, देखो यही मन कभी विषय बनता है, कभी विषयी बन जाता है, कभी भोक्ता बन जाता है, और कहीं भोग्य हो जाता है। अच्छा, स्त्री को माया क्यों कहते हैं, देखो आप समझते नहीं, वास्तव में तो स्त्री होती है भोक्ता, माने स्त्री को सुख मिल रहा है, परंतु वो भोग्य बनकर पुरुष के सामने उपस्थित करती है। ये स्त्री कभी भोक्ता बन जाती है और कभी भोग्य। तो क्या हुआ, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, मतलब भोगे तो भोगे नहीं, हम खुद ही भोगे गए, इसलिए बोला भोगा ना भुक्ता वयमेव भुक्ता। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।